नमस्कार। कार्यक्रम व्हाइट पेपर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, सदन के अंदर आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष का कहना था क्राइसिस लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार उसको संभाल नहीं पा रही है, जबकि सरकार का ये कहना था सब कुछ ठीक है, पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। खासतौर पर एलपीजी की बात, जब रसोई गैस जिसको कहते हैं उसकी बात चली तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ये जवाब था पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी का। लेकिन एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी लगातार ये कह रहे थे क्राइसिस है, क्राइसिस को छुपाने का प्रयत्न किया जा रहा है। हालांकि सरकार ने कुछ गाइडलाइंस तय किए हैं और सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर्स लगातार मिल रहे हैं और ऐसा कोई क्राइसिस पेट्रोल पंप्स में भी नहीं दिखा है और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये भी खुद सरकार ने कहा है। लेकिन राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि देश में एलपीजी को लेकर के बने हालात पर विपक्ष लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने लोकसभा में एलपीजी संकट का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि अभी तो दर्द की शुरुआत हुई है, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, एलपीजी को लेकर के घबराहट है, सड़क किनारों में विक्रेता प्रभावित हो रहे हैं, रेस्टोरेंट बंद पड़े हुए हैं। अगर अमेरिका ने यह तय कर, उन्होंने एक और सवाल उठाया कि बार बार अमेरिका क्यों हस्तक्षेप करता है, यूएस से क्यों कहता है कि तेल वहां से लीजिए, 30 दिन वहां से तेल लीजिए। कहीं ना कहीं सारे सवाल अगर यूएसए से पूछ के करने हैं तो फिर कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री क्यों नहीं हुए। आइए पहले हम दिखाते हैं आपको कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी का क्या कहना है। The foundation of every single nation is its energy security. And I do not say this lightly, but allowing the United States to decide who we buy oil from, who we buy gas from, whether we can buy oil from from Russia or not, whether our relationship with different oil suppliers can be decided by us. This is what has been bartered. And this is a very puzzling fact for me. It has been a very puzzling fact why a nation the size of India would allow any other nation, the president of another nation, to give us permission to buy Russian oil, to decide who our relationships are with. And this has been a puzzle and I've been trying to... तो राहुल गांधी ने कहा है कि सारे दिशा निर्देश जो है वो यूएसए से क्यों लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वाकई में क्राइसिस है और आने वाले दिन में ये दर्द और भी बढ़ता जाएगा, ये राहुल गांधी का कहना है। लेकिन हरदीप सिंह पुरी जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी को पैनिक करना चाहिए क्योंकि भारत सक्षम है। आइए देखते हैं हरदीप पुरी का क्या कहना है। Honorable Speaker, sir, I rise to inform. Honorable Speaker, sir, I rise to inform the House of steps taken in response to the disruption of the global energy supplies arising from the ongoing conflict in West Asia. The world has not faced a moment like this in modern energy history. Today is the 13th day since the passage through the Strait of Hormuz, through which 20% of world's crude non-Hormuz sourcing has risen to approximately 70% of crude imports, up from 55% before the conflict began. India sources crude from 40 countries as against 27 in 2006 and 7. This structural diversification, built through sustained policy over successive years, has given us options that other nations find themselves without. Refineries are operating at high capacity utilization. In several cases, they are exceeding 100%. There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF or fuel oil. The availability of petrol, diesel, aviation, turbine fuel, kerosene and fuel oil is fully assured. Retail outlets across the country are stocked
and supply chains for these products are functioning normally. Additional allocation of PDS kerosene has been issued to all the states. Honorable Speaker, sir. हमें पैनिक नहीं होना चाहिए। उन्होंने सारा विस्तार से बताया कि सारी सप्लाई चेन को किसी तरह का कोई प्रभाव अभी तक 13 दिन बीत जाने के बावजूद भी नहीं पड़ा है। चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं। मंजूर भट्ट प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। दीपांशु भट्ट कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। दिनेश सिंह जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, तीनों हमारे साथ जुड़ेंगे और हम चर्चा करेंगे वाकई में एनर्जी क्राइसिस है या नहीं, फिर इसको भी कहीं राजनीतिक रंगत तो नहीं दी जा रही है। मैं दिनेश सिंह गेट जी से ही शुरुआत करूंगा क्योंकि बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। दिनेश सिंह जी, क्या इसको पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है? क्योंकि खुद सरकार ये कह रही है कि अभी तक कुछ ऐसा नहीं है, पर्याप्त मात्रा में सब कुछ उपलब्ध है। दिनेश जी। जी विनोद जी, आप सभी को मेरा प्रणाम जी। और काफी समय बाद जुड़ा है तो उसमें अब बीच बीच में कुछ न कुछ चीजें ऐसी कि मतलब कहीं ना कहीं दिलचस्प रही। तो अब देखिए मैं शुरुआत करता हूँ कि जैसे कि आज जो राहुल गांधी जी ने बताया, तो देखिए राहुल गांधी जी ठीक है अपने तरीके से अपनी पार्टी को लेकर के, अपनी पार्टी के एजेंडे को लेकर के और नेता प्रतिपक्ष के नाते, और शायद उनके एजेंडा में होगा भी सरकार को घेरने का काम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में शायद ये चलता होगा कि अगर सरकार की अगर तारीफ करेंगे तो जनता के बीच में फिर दिमाग में वही जाएगा कि अगर भाजपा की सरकार अगर अच्छी है तो आपको दोबारा पावर में क्यों लेके आए। तो वो चीजें कहीं ना कहीं होंगी। दूसरी बात जैसे कि जो बताते हैं, तो मुझे लगता है कि या तो पूरी तैयारी के साथ में राहुल गांधी नहीं बोलते, क्योंकि जैसे आज भी एप्स्टीन फाइल्स और इन सब चीजों को लेकर के बोलते रहे और बीच में स्पीकर के द्वारा दोबारा टोका गया उनको और बताया गया कि ठीक है आपने जिस मुद्दे पे नोटिस दिया है तो उसी पे अगर बातचीत करें तो बेहतर है। दूसरा जैसे कि मतलब जैसे पूरे तरीके से एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के, और जैसे हरदीप पुरी जी हैं उन्होंने पूरे तरीके से स्पष्ट किया कि हम लोग जैसे पहले 20-22 कंट्रीज से इंपोर्ट किया करते थे और आज की डेट में हम लोग ने नॉन हॉर्मुज यानी कि जो रूट पड़ता है ईरान के पास से, उसके बजाय 40 कंट्रीज से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। और दूसरा देखिए राहुल गांधी जी बार बार बोलते हैं कि रशिया से तेल लेने का मतलब जैसे उस तरीके से कोई रेस्ट्रिक्शन की बात है और कुछ है, तो देखिए मैं स्पष्ट करता हूँ इसी को लेकर के कि जो पहले के जैसे हमारे करार है, क्योंकि ऑयल के, कोल के, शुगर के, इन सब चीजों के इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत लंबे करार होते हैं मनोज जी, और वो शायद वो पूरी जानकारी के साथ नहीं आते या सर्वे की अपनी एक तरफा बात बोलने के लिए आते हैं, वो समझ में नहीं आती बातचीत। क्योंकि रशिया से हमारे जो लॉन्ग टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ट्रम्प सरकार पहले से उस बारे में जानती है और उन लोगों ने क्लियर बोला कि जो आपके पहले से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो वैसे वैसे यथावत रहेंगे, वो चलते रहेंगे, नए आप कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी जैसे कि जैसे वॉर क्राइसिस हुई कुछ हुई, उसको लेकर के बाद में उसका जो हमारा निर्णय था उसको लेकर के बाद में हमने दोबारा जैसे नए तरीके से ऑर्डर्स दिए और आज भी जैसे उस तरीके से, और ईरान में जो मतलब शीर्ष जैसे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बातचीत करके हमारे दो दो जो जहाज हैं मतलब उसमें गैस के, वो वहां से रवाना हुए हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बातचीत ये है कि अगर जैसे देखिए वो जैसे एक उनका प्रमुख वाक्य है कि पीएम ने सरेंडर कर दिया है, तो सरेंडर कर दिया तो इसका मतलब ये है कि भाई ठीक है कि ट्रंप जो है उनके विश्वास पात्र बन गए या ट्रंप के सामने नतमस्तक हो गए। तो जो व्यक्ति देखिए नतमस्तक जैसे आपके सामने हो गया, मेरे सामने हो गया, तो हम उसका नुकसान तो नहीं करना चाहेंगे, हम तो उसको अपने चरणों में रखेंगे ना। जी। तो लेकिन अब जैसे कि जो वहां के सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ को और इलीगल करार दे करके और सिर्फ 10% का एक वैकल्पिक मतलब टैरिफ लगाने का मतलब है कि फैसला दिया था, और बाद में जैसे कि ट्रेड एक्ट जो उनका जो यूएस का 301 301 जो है आर्टिकल, उसके तहत जैसे उस तरीके से नए उसमें मतलब है कि मतलब जांच शुरू करने का जो काम है वो यूएस ने शुरू करने का काम किया, जो 16 कंट्रीज पे लगा है, जिसमें चाइना भी है और इंडिया भी है। तो अगर भारत पे अगर उस तरह की जांच बैठाने का काम किया है कि हम लोग इलीगल ट्रेड प्रैक्टिसेस में, यानी कि मतलब है कि यूएस की जो ट्रेड प्रैक्टिस है उनके साथ में और मिलके काम नहीं कर रहे हैं और हम उनको नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ये तो दोनों तरह की चीजें। तो राहुल गांधी जी को ये चीजें कम से कम, या तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल जो चीजें हैं उसमें नजर नहीं रखता, या जैसे कि उनके चलिए सलाहकार हैं वो चलिए कहीं ना कहीं उनको गलत सलाह देते हैं। चलिए तो मंजूर मेरे भाई। हिसाब से वो गलत कहीं ना जी कहीं बोला जी उन्होंने बाकी। जी दिनेश जी, जी वापस लौटता हूँ आपके पास। मंजूर भट्ट साहब, ये क्या बार बार एक नई टर्म इस्तेमाल की जाती है, कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र सरेंडर, इस पर आपका क्या कहना है मंजूर भट्ट? देखिए, मानसिकता की जो कांग्रेस को इन 10 सालों में आप सब समझ सकते हैं कि जो एक पावर से दूर रहने की एक जो फ्रस्ट्रेशन है, और उस सिस्टम में कांग्रेस कहीं ना कहीं आज बौखलाई गई है, क्योंकि अब सत्ता से काफी बाहर है, काफी देर हो गई, और जितनी भी कोशिश कांग्रेस कर रही है
देश में लोगों को लेकर जो प्रोपेगेंडा की जा रही है, जिस तरीके से आप जो देखते हैं इनरेस्पॉन्सिबल जो स्टेटमेंट कांग्रेस की तरफ से आ रही है, बहुत अफसोसनाक है। जनता इस पे काफी मुझे लगता है संजीदा और चिंतित भी है। विनोद जी, हमें जिस तरीके से आपको पता है कि जो आज जो हालात बने हैं, जो वॉर सिचुएशन अभी बाकी कंट्रीज में हो रही है, उस जमीन में कहीं ना कहीं जो आज हमारा भारत मुल्क है, कहीं ना कहीं ठीक है। एक लेवल, हर एक मुल्क की अपनी एक लेवल होती है, और भारत जो इन 10 सालों में कहीं उभर कर आया, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक जो इमेज बनाई है हमारे मुल्क की, वो दुनिया के सामने है। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को कुछ मुद्दे बचे नहीं है, अब सांसद में ये उठाएंगे क्या? वोट चोरी भी इन्होंने काफी चला है, एक प्रोपेगेंडा यूनिवर्सिटी। आप देखेंगे कि जब ये हारते हैं तो कहते हैं ईवीएम चोरी होती है, जहां ये जीतते हैं वहां ईवीएम की चोरी नहीं होती। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि पावर से बाहर रहने के लिए इनको अब समझ आ रहा है कि कांग्रेस अब तो नेबो निशान खत्म हो रहा है पूरे देश भर में। आप देखिए कुछ राज्यों में इनकी सरकार बची है, देश में तो आज कांग्रेस का कहीं निशान नहीं है। अब आपने आपको सुर्खियों में रखने के लिए और उस तरीके की जो चीजें सामने देखिए, एक जो वर्ल्ड लेवल पे हर एक कंट्री की एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी होती है, जो जो स्ट्रेटजी हमारे प्रधानमंत्री जी ने इन 10 सालों में बाकी मुल्कों के साथ रखी है, और जो भारत का नाम कहीं आगे बढ़ा है प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी जी के कारण, वो इनकी कहीं ना कहीं मुझे लगता है बौखलाहट है। ऐसे रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आज लोग काफी मुझे लगता है चिंतित है राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर, और आने वाले वक्त में, क्योंकि बार बार आपको याद दीपांशु जी होगा कि बताएंगे। मोहब्बत की दुकान पे उन्होंने कितना खर्चा किया, उस मोहब्बत की मंजू जी, दुकान को दीपांशु लेकर जी बताएंगे। कितना जी, दौड़े हमारे राहुल गांधी साहब। लेकिन चलिए। फिर इलेक्शन में आपने देखा कि कांग्रेस कहीं फ्रस्ट्रेशन है दिखी नहीं, दीपांशु जी। तो लोग, जनता ही जवाब देती है कांग्रेस को। चलिए दीपांशु जी, ये मंजूर जी का कहना है कि ये फ्रस्ट्रेशन के कारण इस तरह की स्टेटमेंट आती है। एक्शन तो दूर दूर तक नहीं है, मगर कंसर्न है। देश की जनता के लिए कंसर्न है, आम जनमानस के लिए कंसर्न है, इंडियन हाउस होल्ड के लिए कंसर्न है, उस गृहिणी के लिए कंसर्न है जो किचन में अपने परिवार का पेट पालती है, उनके लिए खाना बनाती है, उनके लिए कंसर्न है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो ये नहीं समझेगी। और मैं बात सुन रहा था, ये मैं आपको बहुत ही रिस्पॉन्सिबली बताना चाहूंगा। और दिस इज द बॉटम लाइन, दैट जो देश की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी जो है, वो संसद में दुनिया के सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ी पंचायत है, झूठ बोल रही है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीजेपी इज लाइंग इन पार्लियामेंट। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये तो वही सरकार है जिसने कोविड का, मुझे वो वक्त याद आता है जहां पे पार्लियामेंट में बोला जा रहा था कि ऑक्सीजन की कमी के कारण हिंदुस्तान में किसी की मौत नहीं हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी का बयान है पार्लियामेंट में। ये भारतीय जनता पार्टी का बयान है कि जब किसान आंदोलन चल रहे थे तो बोल रहे थे कि कोई किसान नहीं मरा, बताओ कितने किसान मरे। ये भारतीय जनता पार्टी है जो फैक्ट्स को, फिगर्स को अपने पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे तोड़ मरोड़ देती है। तो हमें इन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है ये नहीं, पार्लियामेंट में क्या कहते हैं, क्योंकि जमीनी स्तर पे जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो कोई और बात करते हैं। चाहे वो गुजरात ऑयल कॉर्पोरेशन हो, चाहे होटल फ्रेटर्निटी हो, चाहे रेस्टोरेंट्स नहीं एसोसिएशन हो, दीपांशु जी, कोविड की एलपीजी आपने सिलेंडर बात की, एसोसिएशन जब हो। नहीं, मुझे वैक्सीनेशन बात की करने बात दीजिए, आई, बात तो राहुल करने गांधी दीजिए। आप साहब क्यों ने कहा काट ना रहे हैं कि मुझे? वैक्सीनेशन आप सेफ नहीं बात है। क्यों काट रहे हैं? फिर वही वैक्सीनेशन, दीपांशु जी, बात वही वैक्सीनेशन फिर वर्ल्ड में सप्लाई हुआ। पहले तो आप कहते थे वो वैक्सीन सेफ नहीं, नहीं है, हमने कब कहा? वही तो राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला के हमने बोलते कभी रहे नहीं ना कहा। कोविड ये में। मुझे बताइए ना, लेकिन फिर आपने कहाँ देखा पे कि देश एक, में, मुझे हमारे इस मुल्क का एक पहली बार स्टेटमेंट दिखा कोई दीजिए वैक्सीन बना जहाँ और पे पूरे हमने ये कहा वर्ल्ड हो में सप्लाई कि हुआ, वैक्सीनेशन और हर फेक एक है। वर्ल्ड ने उसको अरे इस्तेमाल सुनिए किया। मंजूर, फिर मंजूर आप जी, चुप हो गए, सुनिए, आप बहुत चिंतित बढ़िया, नहीं बहुत होते बढ़िया, हैं, सुनिए। आपके नहीं पास नहीं, मुद्दे बिल्कुल ही चुप नहीं नहीं बचे हुए। हैं, ये आरएसएस विकास के मुद्दे व्हाट्सएप ही पे नहीं आपको बचे गलत आपके ज्ञान आया पास। है, जानकारी आपको पूरी नहीं है। हमने कभी भी फेक उसको नहीं कहा, आप सुनेंगे नहीं। एक तो वैक्सीन का क्रेडिट आप खा लीजिए, आप राहुल वो गांधी वैक्सीन जी को सर्टिफिकेट में यूनिवर्सिटी को मोदी ही जी का ज्वाइन चेहरा कराइए, आप, प्रोपेगेंडा वाली मोदी जी का यूनिवर्सिटी। चेहरा अब आप उनके लगा पास दीजिए। मुझे लगता है मगर पॉलिटिकल देश को विल ये कभी खत्म मत हो चुकी है बताइएगा कांग्रेस वो के पास। वैक्सीन जहां बनी है, कांग्रेस तो वो कहीं आज वैक्सीन नजर जिस ही नहीं आई लेबोरेटरी में बनी दीपांशु है, जी। वो वैक्सीन जिन साइंटिस्ट ने बनाई है, वो आप वैक्सीन जिस बिहार से लेबोरेटरी में सीखिए ना, बनी है, जिस साइंटिस्ट ने बिहार बनाई की है, जनता ने वो भी तो आपको कांग्रेस नकार पार्टी के दिया। दौर में वो अरे लेबोरेटरी बनी आप थी। सीखिए वो ना, साइंटिस्ट सारे आपके कांग्रेस इन पार्टी के वक्त आए प्रोपेगेंडाओं थे। से इन 10 देखिए, सालों में अभी कुछ निकला अभी नहीं। मुद्दा ये है, कभी आप वोट अभी चोरी का मुद्दा ये इल्जाम है लगाते हैं, कि मुद्दा कभी आप क्यों कोविड ऐसा है? वैक्सीन पे भी उंगलियां हरदीप उठाते पुरी हैं। का नाम आज आप एब्सेंट चिंता कह रहे है, हैं लोगों की। बाल जब शोषण, जब बलात्कारी एमरजेंसी के हमारे साथ तो देश में हरदीप सिंह लगी पुरी का थी नाम आ इंदिरा रहा है, गांधी के दौर में, नरेंद्र मोदी जी का तब नाम आ कांग्रेस रहा ने है। देखा कि गुजरात लोगों का ऑयल दर्द दुख, कॉरपोरेशन क्या तब कह रही चिंता है, नहीं थी, होटल तब कंसर्न फ्रेटर्निटी नहीं ऑफ था। इंडिया क्या कह रही है,
रेस्टोरेंट सब पता फैटर्निटी है ऑफ इंडिया जनता क्या कह को। रही है। देश की जनता और जानती है 70 देश साल के में कांग्रेस ने पार्लियामेंट देश में के साथ क्या भारतीय किया। जनता पार्टी आपने देश बेच खाया, को बना रही बेच है, खाया आपने देश आपने को एक किसानों को गलत बेच छवि दे खाया। रही है। आपने यहाँ देश के के हमारे जो जनता के सामने इंडियन आर्मी झूठ है उस बोली पे है। आपने हमने पॉलिटिक्स आपने किसानों को कहाँ आगे छोड़ा। बढ़ाया, ये तो हमने पाकिस्तान का गरीबों को राग आगे आप बढ़ाया, चीजें मजदूरों अलापते को हैं। आगे बढ़ाया, हमने जो आप मनरेगा दिया, पार्लियामेंट में बोलते हैं राइट ना, टू ये फूड दिया, सारा पाकिस्तान हमने राइट सीक्रेट टू स्टेटमेंट्स एजुकेशन होते दिया, हैं। हमने राइट टू आपको इंफॉर्मेशन चाहिए अभी दिया, ग्लोबली, हमने ही सब कुछ दिया। ग्लोबली जो आप लोगों ने एशिया देश में को जो बेच वॉर दिया। इफेक्ट हुआ है, आप लोगों को आप समर्थन आपके करना चाहिए नेता कि हमारी और जो मुल्क की इकोनॉमी बदकिस्मती से हमारे और जो यहाँ पर प्रधानमंत्री, जो दिक्कतें ही लोगों इज को अ आनी है कॉम्प्रोमाइज उसको प्राइम कैसे मिनिस्टर। निपटा जाएगा। नरेंद्र मोदी इज अरे अ नहीं, कॉम्प्रोमाइज आप प्राइम पॉलिटिक्स मिनिस्टर। कर रहे हैं। नरेंद्र पॉलिटिक्स मोदी के जी ने सिवा हमारे कांग्रेस देश के की पास कुछ सॉवरेनिटी बचा नहीं जीती है। है। देश की चिंता नरेंद्र नहीं है मोदी जी उनको। ने आप ये हमारे दावे देश मत की कीजिए देश एनर्जी की चिंता है रिसोर्सेज का आपको, देश की समझौता कर जनता दिया की है। चिंता है आपको। नरेंद्र मोदी जी विश्व गुरु बनने गए थे, अमेरिका के विश्व चेले बन के आ गए हैं। अमेरिका के ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। अमेरिका के कहने पे तेल किस विश्व देश से गुरु, खरीदना है, ऑर्डर्स अमेरिका देखिए से देखिए आते हैं। नरेंद्र मोदी इज अ देखिए कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो कॉम्प्रोमाइज हो कांग्रेस के चुके हैं। कहने से उन्होंने झूठ देश का सच नहीं समझौता होगा। कर दिया है, जो सच है देश वो की पूरी एनर्जी दुनिया के रिसोर्सेज का सामने है। समझौता कर दिया है। प्रधानमंत्री शर्म नरेंद्र आनी मोदी जी चाहिए। ने हरदीप भारत को सिंह पुरी आज का नाम दुनिया एप्स्टीन के फाइल्स में है। सर्वश्रेष्ठ बाल मुल्क के तौर शोषण पे के उभारा अपराधी, है। एक आप बलात्कारी, इसको आप जुटला बच्चियों नहीं के सकते साथ हैं। दुष्कर्म आप करने काला वाले चश्मा राक्षस का उतारिए। नाम आप देखिए हरदीप देश सिंह कहाँ पुरी के पहुंचा पास है। आज इकोनॉमी बाल देखिए, आज शोषण के बजट अपराधी देखिए, का नाम आज नरेंद्र मोदी आपका एप्स्टीन जीएसटी फाइल्स में देखिए। है। हमारा जवाब है, हम चाहते हैं देश का प्रधानमंत्री जवाब दे। हमारा सवाल है, देश दीपांशु का जी, प्रधानमंत्री आप एक जवाब दे प्रधानमंत्री कि जी के हरदीप बारे में सिंह बात पुरी कर का रहे नाम हैं, एप्स्टीन थोड़ा फाइल्स में क्यों संभाल के आया। डिसिप्लिन में बात हाँ, कीजिए। मैं तहजीब रिस्पॉन्सिबली के कह रहा हूँ। दायरे में नहीं, बात कीजिए। आप मैं प्रधानमंत्री रिस्पॉन्सिबली जी के कह रहा बारे हूँ। में बात मैं करें। हमारे रिस्पॉन्सिबली कह देश रहा के हूँ। प्रधानमंत्री है वो। रिस्पॉन्सिबली मैं दोबारा शर्म कहूंगा। कीजिए, शर्म हरदीप सिंह कीजिए। पुरी का नाम शर्म एप्स्टीन आनी फाइल्स चाहिए में है। आप लोगों को। एप्स्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी जी का भी नाम था। चलिए क्यों अरे जवाब दिनेश शर्म सिंह नहीं जी, दे रहे हैं। हम तो ये जवाब मांग रहे शर्म हैं ना। कीजिए अगर आप। दम है ये तो थोड़ा जवाब सा दे दीजिए। डिरेल हो गया इशू। अगर दम दिनेश है जी, तो दिनेश जी ये बार बार क्यों ऐसा कहते हैं कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर? दिनेश जी, देखिए, ऐसा है कि कोई भी जो पार्टी है वो दूसरी पार्टी की जरूरत से ज्यादा जो है वो तारीफ करने का काम नहीं करेगी ऐसे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो नए तरीके से जो एजेंडा जैसे राहुल गांधी की तरफ ये है कि किसी तरीके से सरकार जो है वो उसको नीचे करने का काम किया जाए। बाकी अदरवाइज जैसे कि अभी जैसे एलपीजी की जैसे आज की अगर बातचीत करें तो आज की पूरे तरीके से अगर बेहतर रहता है कि पूरे तथ्यों के साथ में सभी चीजों को लेके करते तो बेहतर रहता, क्योंकि कहीं पे भी किसी भी तरह की चीजें देखिए ऐसा है कि ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है। आसपास के मुल्कों को हम लोग देखें, पाकिस्तान को देखें, बांग्लादेश को देखें, श्रीलंका को देखें, नेपाल को देखें, इन सब जगहों पे किस तरह की स्थिति चल रही है और हमारे यहाँ क्या स्थिति चल रही है। कोई पेट्रोल पंप से लाइन की बातचीत नहीं है। एलपीजी को लेकर के जरूर एलपीजी को लेकर के इसलिए क्योंकि उसमें एक जो है वो मतलब उसका पीरियड जो है 25 दिन का जो है वो तय करे कि 25 दिन से पहले दूसरा सिलेंडर जो है बुक नहीं करते, और वो भी आम उपभोक्ता जो है उसके लिए सरल बिल्कुल बना के रखा है। और जो स्पेशल कमेटी बनाई उसने पूरी तरीके से मतलब कि पूरी गारंटी दी कि पूरी तरीके से और उसको मुहैया करा जाएगा। और जैसे कि बाकी जगह से सोर्सिंग करने की जो नई चीजें हैं वो सब चल ही रही हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए कि राहुल गांधी जी जो है अपने तरीके से जो मतलब मुद्दे संसद में उठाते हैं तो एक मुद्दे को उठाते हैं, उसके साथ में 3 मुद्दे जो है उनके उन पर बातचीत करना शुरू करते हैं, लेकिन मेन मुद्दे को जो है कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के देखिए, जैसे मैंने अगेन फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये नॉर्मल स्थिति नहीं है। थोड़ी बहुत परेशानी दिक्कत तो होगी, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी दिक्कत यानी कि जैसे धूप की जैसे कि ज्यादा धूप में जैसे गर्मी लगती है तो उससे की बातचीत हो वो अलग चीज है। लेकिन आग लगी हो जैसे कि आसपास के मुल्कों में लगी है या बाकी सारी दुनिया में लगी है तो उस तरह की चीजें हमारे यहाँ पर नहीं आई है। हमारे यहाँ पर जैसे नॉर्मल कारोबार है वो चल रहा है, तो उससे ज्यादा क्या चाहते हैं वो लोगों से कि युद्ध के समय में तो देखिए हमेशा ये रहा है कि जैसे भाजपा भी जैसे सरकार में, एनडीए की सरकार इस टाइम पर है केंद्र में, उससे पहले जब कांग्रेस की सरकारें थी तो सारे देश ने देखा कि जब भी जैसे किस तरह का कोई संकट देश पे आता था या कोई बात अगर इंटरनल कोई दिक्कत होती थी तो उसमें पूरे तरीके से प्रतिपक्ष जो था पक्ष के साथ खड़ा होता था। तो देखिए इस समय आना जाना लगा रहता है इन चीजों का। देश पर जब संकट आता है तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की जो अंदर जो एक तरह से मतलब कि जैसे कि मतलब कि दिल अगर मचलता है प्रतिपक्ष का तो उसे मुझे लगता है उसी को छोड़ना चाहिए। और कहीं ना कहीं जैसे आज की जो स्थिति है, आज यानी वर्तमान जो करंट पोजीशन है उसके हिसाब से बेहतर तरीके से जितना बेहतर होता है तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द सिचुएशन वो करके भारत सरकार ने इस टाइम काम कर रखा है और सभी को साथ में लेके चलने का ही काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कोई ऐसी दिक्कत परेशानी हमें आगे आने वाली नहीं है। जैसे कि कुशन इफेक्ट जो है, जैसे मान के चलें कि इस टाइम पे जैसे कि बीच में जैसे कि जो काफी ज्यादा 120 बैरल के मतलब $120 पर बैरल के आसपास में और क्रूड का रेट पहुंच गया था, तब भी हमारे रेट नहीं बढ़े थे। अभी जैसे कि रेट जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अभी सरकार ने आश्वस्त किया है कि ज्यादा पैसा नहीं बढ़ाया जाएगा। तो मनोज जी कहीं ना कहीं प्रतिपक्ष का भी देखिए यही बनता है कि जनता के बीच में किसी तरह का पैनिक जो है फैलने का काम ना हो। कोई समस्या कुछ हो तो उसमें सरकार के साथ में कम से कम संकट का समय चलिए पे, क्योंकि इस टाइम संकट का समय ही है,
लेकिन वो दिनेश देश जी में ने महसूस नहीं हो रहा, सांकेतिक उसकी तौर बात पर, चला गया। तो कहीं ना कहीं चलिए मुझे ये समझ में आता है मंजूर भाई, जी। दिनेश जी ने कहीं ना कहीं सांकेतिक तौर पर कह दिया है कि विपक्ष की जो भूमिका होनी, जब राष्ट्रीय क्राइसिस आता है, नेशनल क्राइसिस आता है, उसमें जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए वो सकारात्मक नहीं है। मंजूर भट्ट का क्या कहना है? देखिए विनोद जी, ठीक है, विपक्ष है, विपक्ष का हमें सम्मान करना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस रूलिंग में थी और हम अपोजिशन में थे। और मुझे याद है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमेशा कहा कि पॉलिटिक्स पार्टियां आती जाती है लेकिन बिल्कुल। देश बनना चाहिए। लेकिन जो कांग्रेस का अपोजिशन का रोल अभी हमें विनोद जी नजर आ रहा है, ये हमेशा जब इस तरीके की फॉरेन जो पॉलिसीज पे या कोई क्राइसिस ऐसे आ जाती है, हमेशा उसको उछालने की कोशिश करती है। अब ये एलपीजी क्राइसिस विनोद जी आज का इशू नहीं तो नहीं है, हमारे इन 10 सालों का इशू नहीं था, इससे पहले भी इशू होते थे। लेकिन आप आज डाटा उठा के देखिए, गूगल में सर्च कीजिए, प्रीवियस गवर्नमेंट जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और आज की इस मोदी इन 10 सालों की गवर्नमेंट में इन क्राइसिस में कितनी फर्क आई और कितना एलपीजी का जो हाउस होल्ड तक पहुंचाना वो कितना सामान्य हुआ है, आसान हुआ और हर एक इस्तेमाल करता है। एक प्रोपेगेंडा के तहत, एक झूठ के तहत अभी कांग्रेस लोगों को, जबकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ ऐलान अपने देश की जनता को किया कि ऐसे क्राइसिस नहीं है, आप पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं। कांग्रेस को चाहिए अभी जो ये ग्लोबली इफेक्ट, अभी जो ये युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है, हमें इस तरीके की इस स्थिति में हमें मुल्क को किस तरीके से अपनी जनता को आगे रखना है। और इसमें अगर अपोजिशन अपना रोल अच्छा करेगी, ये तो झूठ लोगों के सामने रख रही है। और हमेशा कांग्रेस की जो चीजें देखी गई है हमेशा देश विरुद्ध रही है। ये पाकिस्तान बेस्ड जो स्क्रिप्टेड होते हैं, हमें समझ नहीं आता है कि सांसद में क्या हमें लोगों की अगर ये कह रहे हैं कि हमें लोगों की चिंता है, हाँ जनता की जो इनकी फिक्र आज दिखा रहे हैं, ये दीपान तो उसमें फिक्र होनी दीपांशु चाहिए। जी, जब कोविड में आपको याद होगा विनोद जी, मैंने इनको बताया, कोविड में भी इन्होंने काफी पैनिक मचाया लोगों को कि भाई दीपांशु जी बस आपको अब कहा है मुल्क कि बर्बादी की पाकिस्तान की कगार पे है, स्क्रिप्ट पता होती नहीं है, कितने लोग भुखमरी में मरे। आप भारतवासियों के हितैषी नहीं, आप पैनिक क्रिएट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा आरोप है। दीपांशु जी। देखिए विनोद जी, मैं जब बात करूं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सिविलाइज तरीके से डिबेट करेंगे, मुझे बीच में कोई काटे ना। मैं भाजपा की प्रवक्ता की बात सुन रहा था, ये कह रहे थे कि पाकिस्तान से स्क्रिप्टेड कांग्रेस चलती है, ऐसी कोई भाषा का इन्होंने प्रयोग किया। देखिए, पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी को जन्म देने वाले आरएसएस के लोग, यहाँ पे जिन्ना को सबसे बड़ा विश्व का सेक्युलरिस्ट बताने वाले अटल, ये एल, तो ये पाकिस्तान के साथ इनका क्या प्रेम है, पाकिस्तान आईएसआई के साथ इनका क्या एक रिश्ता है, ये मंजूर साहब शायद बेहतर बता पाएंगे। हमारा तो कोई लेना देना नहीं, हम तो वो पार्टी है, पाकिस्तान के दो टुकड़े करने वाली पार्टी है, बांग्लादेश को लिबरेट करने वाली पार्टी है। अमेरिका ब्रिटेन धमकियों के सामने झुकने वाली पार्टी हम नहीं है। अमेरिका के धमकियों के सामने तो ये भारतीय जनता पार्टी झुकते हैं, नरेंद्र मोदी जी झुकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। ये तो देश का हर हाँ, एक आप तो नागरिक रेड कह रहा है, कारपेट और बिरयानी एक खिलाते हैं आवाज ना में, दिल्ली एक में सांस में, एक चेहरे अलगाववादियों से को। सभी एक बात कह रहे हैं कि दीपांशु जी, नरेंद्र लोगों को मोदी पता है। जी इज कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर। बीच में मत बोलिए, मेरी बात सुनिए। अब तथ्यों पे बात करते हैं, मैं भी कुछ आपको तथ्य यहाँ पे देना चाहूंगा। मुझे बस इतना बता दीजिए कि 2 महीने पहले तक आप रशिया से क्यों कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे थे? अमेरिका ने आपको ऑर्डर दिया, उसके बाद ही आपने वहां पे ट्रांजेक्शन शुरू करना क्यों शुरू कर दिया? ये मेरा दूसरा सवाल है। मेरे तीसरे सवाल का आप ये जवाब दे दीजिए कि अगर संसद के पटल में भारतीय जनता पार्टी के लोग आश्वासन दे रहे हैं, तो इसी देश की जो ऑयल कॉर्पोरेशन है, इसी देश की जो मरीन कॉर्पोरेशन है, इसी देश की होटल कॉर्पोरेशन, रेस्टोरेंट कॉर्पोरेशन, ये क्या झूठ बोल रहे हैं? जो एट द वॉर फुटिंग है, जो जमीनी स्तर पे इन चीजों की देखभाल करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उनका बयान उठा के देख लीजिए और सरकार का बयान उठा के देख लीजिए। मैं आपको बताऊं, सरकार पे हमें रत्ती भर का भरोसा नहीं है। मैंने आपको बताया, कोविड के वक्त कह रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई नहीं मरा। किसान आंदोलन कर रहे थे तो कह रहे थे कोई किसान की हत्या नहीं हुई, कोई किसान नहीं मरा। नहीं, आप ये तो एलपीजी ठीक सरकार है, एक तरीके मैं तो से आपके एक्सपोज हो सवाल चुकी है। दीपांशु जी लेने दिस नहीं इज अ आया हूं, मुझे एक कॉम्प्रोमाइज्ड डिबेट में बुलाया गवर्नमेंट। गया है। अरे जी मुझे बीच आप में क्यों इतना बोल सा रहे हैं बताइए, यार? कहां बीच आपको में मत क्राइसिस बोलिए ना, एलपीजी मुझे के लग अपना रहे हैं? जवाब तो पूरा आपने करने दीजिए। सांसद को अभी आप एक गुमराह किया हुआ है, देश की नहीं, जनता को आपको नहीं पैनिक लगे, किया है। आप बताइए आपको क्या नहीं क्राइसिस है लगेंगे। एलपीजी में, उसको थोड़ा भारतीय डिफाइन कीजिए जनता लोगों के नहीं, सामने। सुनिए, हाँ हाँ नहीं, क्राइसिस हाँ, अब मैं जब वही प्रधानमंत्री बता देश रहा हूँ। के हाँ, लोगों नहीं को, वही, जनता को उसमें नहीं वही, एक्सप्लेन आप देते, आप नहीं बोलने तो देंगे ना। दीजिए। मंजूर हमारे जी यहाँ पर बोलने, अरे पॉलिटिकल, मंजूर जी यहाँ पर बोलने तो एक्सपर्ट दीजिए। आपको बता रहे हैं कि आपको तो भाई क्राइसिस आप लगेगा धोखे नहीं। के साथ आते ही नहीं है। भारतीय आप जनता सांसद में पार्टी के दिनेश जी, एक नैरेटिव नहीं कार्यकर्ताओं है, बिल्ड को, करने का नेताओं तो को प्रयत्न कहाँ किया मेरी जा क्राइसिस रहा एक है। बात है? दिनेश जी, एक नैरेटिव बिल्ड करने का प्रयत्न किया बिल्कुल जा रहा नहीं, है कि बिल्कुल भारत नहीं। यूएसए के इशारे पर करता है, लेकिन यूएसए के कहने के बावजूद भी भारत जो है क्रूड ऑयल खरीद रहा था रशिया से।
बिल्कुल खरीदा। मैं फिगर आपको बताता हूँ कि जैसे जी जनवरी में और करीब 16,500 करोड़ रुपए का जो है हमने क्रूड जो है वहां से आयात किया था सर। मार्च वर्ष के देखिए अभी फिगर आए नहीं है, मतलब फरवरी के भी आ जाएंगे ऐसे। जी तो 16,500 करोड़ रुपए कोई छोटा सा अमाउंट तो नहीं जिसको जेब में रख के लेके जाए जैसे। जी। और पूरे तरीके से जो पहले के जो करार हैं, पहले के जो एग्रीमेंट्स हैं, लॉन्ग टर्म पुराने से एग्रीमेंट्स हैं, एग्रीमेंट। वो इफेक्टिव रहेंगे। उस पर किसी भी तरह की चीजें, दिक्कत परेशानी कुछ नहीं हो सकती है। नए तरीके से खरीद को लेकर के वो भी देखिए उसमें स्पष्ट ही है, किसी ने रोका टोका नहीं है। अगर हमें वहां से चीजें कुछ चाहिए और उन्होंने अपनी ट्रेड और इंडस्ट्री को बचाने के लिए, क्योंकि ये इन चीजों का हमेशा ही बायलैटरल चीजें देखी जाती है, तो उसमें जब एग्रीमेंट होते हैं तो एक जैसे कि पड़ोस की नुक्कड़ की दुकान की तरह नहीं होता कि ठीक है भाई मैं यहाँ से सामान लूंगा या नहीं लूंगा। वो स्पष्ट करता है कि कोई जैसे कि कोई किसी की दुकान है, वो कहता है कि ठीक है मैं आपसे दूध लूंगा। जैसे कि मान के चले कि एक आदमी को दूध दे रहा है, वो कहेगा मैं आपसे दूध तब लूंगा जी जब आप मुझसे इतना इतना चना लेंगे या इतनी नमकीन लेंगे या इतना मूंगफली लेंगे ऐसे। तो उस तरीके से बायलैटरल चीजें सबसे करनी है कि भाई, क्योंकि पिछली बार हमारे को ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड सरप्लस था, यानी कि हम लोग ज्यादा उनको मतलब एक्सपोर्ट कर रहे थे और इंपोर्ट कम कर रहे थे। उसका उन्होंने करीब 4 से 5 लाख मतलब करोड़ रुपए का, और जी। हम लोग ज्यादा उनको मतलब एक्सपोर्ट कर रहे थे यहाँ चलिए से भारत दिनेश से। दिनेश जी, उसी को लेकर दिनेश उनकी जी चिंता समय थी इजाजत अपनी नहीं खुद दे की रहा ट्रेड है। इंडस्ट्री दिनेश की। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीपांशु जी आपको समय नहीं मिला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मंजूर भाई साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।